डी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डी पॉइंट पे, यहाँ पर निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस किस चार्ज की वजह से होगी, जो चार्जेस प्रेजेंट है, एक चार्ज ये प्रेजेंट है, एक चार्ज ये प्रेजेंट है, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करने के लिए टेस्टर ले आएंगे। टेस्टर अपना क्या, टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक के कारण क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती क्या है, उसका कारण क्या है, कहाँ से वो रिवॉल्व होती है, टेस्ट चार्ज 14 टेस्ट चार्ज के बारे में हमने सुना। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कैसी होती है, पॉइंट चार्ज में अगर वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तब वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी, अगर वो निगेटिव पॉइंट चार्ज है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल के आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसको हमको पढ़ना है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज यही हम लोगों ने पढ़ा था। ये कुछ हमारा कैसा है, ये हमारा जैसा कि हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एक तरीका है, ये आपका इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमने बताया था, इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। 3 तरीके की फॉर्म हमने बताई थी, एक जनरल फॉर्म बताई थी पिछले वाले लेक्चर में, उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और तीसरी अगर हम कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर इसी का एक दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं वो क्या होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो हमने फोर्स के लिए पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वही हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या देखते थे कि हम लोग कि वहाँ पर कई सारे चार्जेस होते थे, उन सारे चार्जेस मतलब किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अगर वो कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग देखते थे। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखें, हम लोग देखेंगे 4 से 5 चार्जेस प्रेजेंट हैं, उन 4-5 चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक ना, यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जिसमें मान लीजिए 3 चार्जेस हैं। ठीक है, एक कोई चार्ज है Q1 जिसकी डिस्टेंस R1 है, कोई दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी डिस्टेंस है R2, एक कोई तीसरा चार्ज है Q3 जिसकी डिस्टेंस क्या है R3। इनकी वजह से यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इन तीनों चार्जेस की वजह से, ये जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस लेट अस सपोज हम लोगों ने मान ली कोई R डिस्टेंस है। ठीक, तो इस पॉइंट P पर इन 3 चार्जेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो इसकी वजह से भी लग रही होगी, इसकी वजह से भी लग रही है, इसकी वजह से भी लग रही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए 3 चार्जेस हैं तो उसकी वजह से अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेट फोर्स क्या होगा, तो हमने क्या बताया कि वो वेक्टर सम होगा। अगर किसी भी सिस्टम में अगर कई मल्टीपल ऑफ चार्जेस हैं उसकी वजह से किसी एक चार्ज पे अगर हमें देखना होता है तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल जो भी फोर्सेस होते थे उन सारे फोर्सेस का अगर वेक्टर एडिशन कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर चार्ज पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसी तरीके से मतलब यहाँ पर अगर कई सारे चार्जेस हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इन सबकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उठाकर अगर ऐड कर दी जाए वेक्टरली, तो जो एडिशन करने में वैल्यू निकल के आएगी वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन डालते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इसको हम लोग चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अपनी सुविधा के लिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ठीक, चलिए इसके हम लोग कुछ डेफिनेशन लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम, इज इक्वल टू द वेक्टर, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड produced by individual
इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, ये बिल्कुल वही वाली बात होगी जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर EP बोल रहे हैं, EP मतलब क्या है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस P पॉइंट पर, ठीक, वो हमें निकालना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 की जो होगी, मतलब ये 1 जो चार्ज लगा रहा होगा इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इंडिविजुअली, प्लस जो 2 इसके ऊपर चार्ज लगा रहा होगा इसकी वजह से जो इंडिविजुअली जनरेट हो रही है, प्लस जो 3 यहाँ पे चार्ज लगा रहा होगा। अगर मान लीजिए इसमें इस तरीके से मान लीजिए सिस्टम में अगर n चार्जेस हैं तो n जो चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम के बराबर यहाँ पर जो होता है वो होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, अगर हम लोग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा KQ, ये डिस्टेंस हम लोगों ने मान ली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होगी R माइनस KQ। EP इज इक्वल टू, एक स्टेप में आ जाएगा R माइनस R1 का, अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा R1 का होल क्यूब इंटू R माइनस R1 का वेक्टर। ठीक, ऐसा ही हम लोग आगे कर देंगे, डॉट 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 n तक यही चीज़ चली आएगी। KQ1 जो था ये KQN हो जाएगा और ये हो जाएगा R माइनस RN का होल क्यूब इंटू R माइनस RN वेक्टर। ठीक, ये आपका और कह सकते हैं एक मैथमेटिकल टर्म आपका एक्सप्रेस करना चाहोगे तो ये एक और मैथमेटिकल टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई यार थ्योरी वाली बात, लेकिन ये थ्योरी कैसे लगती है हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ लिया हुआ था। ठीक है, तो वही डिटेल को हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर किस तरीके से वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ से हम लोग सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन से ही, न्यूमेरिकल से ही, फिजिक्स में तो किसमें मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम लोग क्या लगा लें, न्यूमेरिकल। ठीक, तो न्यूमेरिकल को समझने के लिए हम लोग आइए कुछ एक आध न्यूमेरिकल लेते हैं जिसके जरिए हम लोग समझ पाएंगे। ठीक, तो फिर से यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए जो आता है तो इसमें 2 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। टाइप 1 जो होता है वो आपका होता है पॉलीगन टाइप, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में पॉलीगन टाइप के बारे में बताया है, उसके 1-2 केसेस हम लोग यहाँ पर भी लेंगे। ठीक, तो पॉलीगन टाइप में सबसे पहले हम लोग, पॉलीगन का मतलब क्या, पॉलीगन के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, मैंने बताया है, ट्रायंगल आ जाएगा आपका, स्क्वायर आ जाएगा आपका, रेक्टेंगल आ जाएगा आपका, पेंटागन आ जाएगा आपका, हेक्सागन आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मतलब पॉलीगन हैं, बाकी जितने भी तरीके के होंगे तो हम लोग केवल 2 को मेजरली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल टाइप। ठीक, ट्रायंगल। ठीक, अगर ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं। ठीक, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पर मान लिया जाए हम लोगों ने चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज की जो वैल्यू है वो मान लिया जाए +Q है। ठीक, और दूसरी जगह पर हम लोगों ने जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू क्या है, लेट अस सपोज -Q। ठीक, तो इसके सेंटर पर, ये सेंटर का पॉइंट मान लिया हम लोगों ने C है, C पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चलिए C हम लोगों ने वहाँ ले लिया, तो इसको मान लिया D पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये A दिया है, ये इसके मिड पॉइंट पर है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, A/2। ठीक, एक पॉइंट हम लोगों ने मान लिया कि इसी लाइन के, AB लाइन के अलॉन्ग ही एक पॉइंट है A/2 डिस्टेंस पर, ये पॉइंट मान लीजिए कोई E पॉइंट है। ठीक, तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इसमें पहला पार्ट आ जाएगा एट पॉइंट C पॉइंट पे क्या होगा, एट पॉइंट C पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दूसरा पार्ट अगर आ जाए एट पॉइंट D और तीसरा पार्ट आ जाए एट पॉइंट E। ये 3 क्वेश्चन होंगे, आपका NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं NCERT का एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ठीक, ताकि आपको और बढ़िया क्लैरिटी हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे ये +4 दिया है, ये -4 दिया, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए, एक से ज़्यादा चार्ज हो गए। तो इसकी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से अगर हम लोगों ने मान लिया ये सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके मिड पॉइंट पर निकालना और एक बार हम लोग कहाँ पे निकालना है, इसके वर्टिकल पॉइंट पे, वर्टेक्स पे निकालना और एक बार उसी लाइन के अलॉन्ग निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट C लेते हैं। ठीक, चलिए
ठीक है। तो एट पॉइंट सी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, ठीक। तो पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी, तो ये ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट के बीच है, ठीक है। हमने ये तो मालूम है कि अगर मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर जो कोई आर डिस्टेंस पे, उसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से लेकर यहां पर, इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, ये प्लस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी है हमको, क्या निकालनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो कभी भी याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी है। जैसे किसी भी तार में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टर लेके जाते हैं, टेस्टर से चेक करते हैं वहाँ पर लाइट आ रही है, वहाँ पर करंट है कि नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को उठा के रख देंगे। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है, बहुत स्मॉल होता है। यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रख दें तो टेस्ट चार्ज होगा प्लस का, और ये भी है क्या, प्लस का। प्लस होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, अवे। तो इसकी वजह से अगर लेट अस सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। और ये बी की वजह से बी एक नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है, तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, नेगेटिव। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आपकी टुवर्ड्स बी होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स बी होगी, होगा ई बी, और उधर से क्या आपका जो है ई ए, ठीक। तो यहाँ पर नेट एट पॉइंट सी पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होगी। तो एक तो निकल के आ रहा है यहाँ पर ई बी, और ये निकल के आ रहा है ई ए, ठीक। ये डिस्टेंस चूंकि कितनी, ये एंगल कितना है अपना 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये पूरी चूंकि 180 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक। तो ये आपका एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक। चलिए ई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू, और ये जो डिस्टेंस के बीच की, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर। और यही हम लोग देखेंगे तो बी से भी यही डिस्टेंस होगी। बाकी साइन जो कि हम लोगों ने ले लिया है, डायरेक्शन साइन क्या दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो ई ए की वैल्यू होगी वही आपकी ई बी की भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ई ए ई बी दोनों के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इसको ई हम लोगों ने ई मान लें, इसको हम लोग एक नाम रख दें, उसका नाम रख दें ई, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी ई, ये भी हो जाएगी ई, इसके बीच का एंगल मान लिया जाए 120 है, तो उसको हम लोगों डिवाइड कर दिया, तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ठीक। इस ई के दो कंपोनेंट अगर कर लें, एक हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस 60, और एक हो जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन 60। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा क्या, ई कॉस 60, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो आ जाएगा ई साइन 60। तो ये कंपोनेंट से ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो दो कंपोनेंट केवल बचे केवल इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक 2e cos 60, ठीक। तो ई नेट बराबर क्या आ गया हमारे पास, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो क्या आ गई 2e cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के ई नेट बराबर क्या निकल के आ जाएगा ई के। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपकी ई ही होगी, ठीक। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपकी ई होगी, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, उसकी डिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ए पे क्या होगा, अरे सी पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पहला पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसका दूसरा पार्ट सिस्टम ऑफ चार्जेस का निकाल लेंगे। चलिए दूसरे पार्ट को हम निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। एट पॉइंट डी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डी पॉइंट पे, यहाँ पे निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस किस चार्ज किस की वजह से होगी, जो चार्जेस प्रेजेंट है, एक चार्ज ये प्रेजेंट है, एक चार्ज ये प्रेजेंट है, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करने के लिए हम एक टेस्टर ले आएंगे। टेस्टर अपना क्या, टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव मिलकर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। बी की वजह से यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये बी पे क्या है, एक नेगेटिव साइन लगा, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, क्या होगी ई ए जो, और ई बी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक। एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ई डी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी ई ए प्लस ई बी। एक ही डायरेक्शन में है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक। एक ही डायरेक्शन में है तो ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ई ए की वैल्यू क्या होगी, ये के क्यू, और ये डिस्टेंस a/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगी के क्यू a/2 का होल डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम लोग कुछ इसको लिख सकते हैं 2EA, ठीक। और EA की अगर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो के क्यू अपॉन a/2 का
होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 8 KQ/A²। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डी पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है। ठीक, कॉन्सेप्ट केवल पता होने की जरूरत है। ठीक, आइए चलिए ई पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो जो इसका तीसरा पार्ट है एट पॉइंट ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ई पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किसकी वजह से होगी, एक ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है और एक बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इनकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज ले आएंगे। ये प्लस क्यू नाम का एक टेस्ट चार्ज है, ये प्लस क्यू नाम का एक टेस्ट चार्ज है। तो प्लस क्यू नाम का प्लस मान लीजिए छोटा सा वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज है, तो ये और ये इसको क्या करेगा, रिपल कर रहा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, अवे। तो ई ए क्या होगी आपकी, अवे जा रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टेस्ट चार्ज फिर से पॉजिटिव है और ये बी है, बी क्या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर इसको क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो एक वेक्टर तो अवे जा रहा है, एक वेक्टर टुवर्ड जा रहा है। ठीक, तो ई पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एक को अगर हम पॉजिटिव मान लें दूसरे नेगेटिव मान लें तो ई ए माइनस ई बी, ई ए माइनस ई बी। ठीक, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा के क्यू और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये क्या दिया, a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या, ये a हो गई, ये हो गई a/2, तो a और a/2 के 3a/2 हो गई। ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो अब भी सेम है के क्यू और a और a तो हो गया 3a/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका, ये 9 दिया तो ये आ जाएगा के क्यू ए स्क्वायर, ये आपका 4 हो गया, ये हो गया 1 ठीक है। तो ये आपका क्या गया 8/9 का, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32 के क्यू बाई ए स्क्वायर, 32/9 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक, तो समझ में आ रहा है, ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, उस पर बहुत सिंपल था, मैथमेटिकली हम लोगों ने इसको सॉल्व करके देख लिया। ठीक, सिंपल है, समझ में आ रहा है सुपरपोजिशन का। चलिए एक हम लोग स्क्वायर का भी केस ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल तो हमारा सिंपल था, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे फोर्स में किए हैं। जिन बच्चों ने अगर फोर्स का अगर लेक्चर नहीं देखा है सुपरपोजिशन का, हमारा बहुत अच्छा, मैंने 3 से 4 न्यूमेरिकल लेक्चर बताए थे, तो आप भी जाकर अभी देख सकते हैं उसको। ठीक, मैं उसका डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली बनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो आप उसमें जाकर कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में और बढ़िया तरीके से केवल NCERT बेस्ड ही बताया है। ठीक है, जितना ज़रूरत। ठीक है, एक स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, स्क्वायर मान लिया जाए, ये भी आपका पिछले सालों में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका -2q चार्ज है, ये आपका q चार्ज है। ठीक, एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स हैं। ठीक, तो इसकी वजह से अगर मान लिया जाए व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। ठीक, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक, पॉज कर लीजिए और इसको करने की कोशिश करिए। ठीक ठीक है, अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट डी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन लगा रहा होगा, ए जो है यहाँ पे जो चार्ज रखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, जो बी है ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, और जो सी है इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। ठीक, लगा मतलब फोर्स की बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी वजह से प्रेजेंट होगी। ठीक, तो अगर हम बात करें डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी, हमें डी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो हमें तीनों क्या कर देना, सिंपल सा एडिशन कर देना, यानी कि EA प्लस EB प्लस EC। ठीक, इन तीनों का सम करके ऐड कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले डायरेक्शन पे देख लेते हैं। ये डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, यहाँ हम लोग इसकी वजह से निकाला, तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन देखने के लिए हमें चेक करना है, यानी कि टेस्टर लाना पड़ेगा। तो हमारा टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज जैसे ही रखा तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ए की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और यहाँ टेस्ट चार्ज रखा वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सी की वजह से देखेंगे तो सी भी एक पॉजिटिव है। ठीक, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी हो गया, ठीक। बी की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखनी है और बी चूंकि निगेटिव है, यहाँ टेस्ट चार्ज जो रखा है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी होगी, ठीक। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है हमें दिख रही है, एक तो ई है, एक आपका ई सी है, और ये आपका ई बी है, ठीक है। चलिए तीनों की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई ए की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है तो यह क्या होता है के क्यू, और चूंकि ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसकी साइड क्या होगी ए, ठीक। तो यह हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, जो ए की है वही हमारी सी की भी हो जाएगी। सी की भी चूंकि डिस्टेंस जो है वो 4 सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो यही ई की वैल्यू, यही सी को, इसको हम लोग मान लिया ई, ठीक। चलिए बी को निकालते हैं, ई बी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी क्या होता है के, ये दिया 2q, ठीक। ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस में बहुत आसानी निकली, ये होती है a बाई रूट टू। ए बाई रूट टू का अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ई, ठीक। ई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ई, ठीक है। अब हमें बहुत सिंपली समझ में आ रहा है, इन सबके हमें वैल्यू निकल गई, ये भी ई हो गया, ये भी ई हो गया, और ये भी ई हो गया, ठीक। तो हमको ये समझ आ रहा है ये ई है और ये ई है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये ई है ये ई है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इसके बीच में से निकलेगा 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री पर रिजल्टेंट का लोग फॉर्मूला लगा लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर आपको रिजल्टेंट मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। 2ab यानी कि ई और ई, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक। तो ये 0 कर देगा और ये आ जाएगी, ये रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो ये दोनों हट जाएंगे, एक केवल इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा ई रूट 2, और उसके पीछे के डायरेक्शन में हो जाएगा वो हो जाएगा ई, ठीक। तो चलिए इसी को हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने देखा तो ये आ गया आपका ई रूट 2 और ये आ गया आपका ई, ठीक। तो ई रूट 2 ये बड़ा है ये छोटा है, तो लोग ई नेट जो निकल के आएगा, फिर से हमको समझ में आ रहा है ई रूट 2 में से ई को घटा देंगे, ठीक। अपोजिट वेक्टर घट जाएंगे तो ई कॉमन निकालिए, ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अगर आपने हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन को अच्छे से समझा है फोर्स में, तो यहाँ आपको किसी भी तरीके की दिक्कत इन क्वेश्चनों में नहीं होने वाली है, ठीक है। इसीलिए उस पर हमने डिटेल्ड लेक्चर काफ़ी लिए हैं, उसको आप प्रॉपर्ली समझते हुए चलिए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें आता है, जो बाकी तो पॉलीगन टाइप में होता है, अब दूसरे टाइप का जो इसमें क्वेश्चन आएगा वो आएगा इक्विलिब्रियम टाइप का, ठीक। कि व्हाट इज द, जैसे कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम टाइप था कि जगह पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 कहाँ पर होगी, ठीक है। तो टाइप 2 जो होता है वो फिर होता है, कह सकते हैं इक्विलिब्रियम टाइप कह सकते हैं, ठीक। इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होता है, अगर मान लिया जाए दो चार्जेस, एक लाइन है उसके अलॉन्ग दो चार्जेस रखे हैं, दो चार्जेस मान लिया, ये कुछ मान लिया 8 माइक्रोकुलाम है और ये मान लिया जाए 2 माइक्रोकुलाम है, इसके बीच की डिस्टेंस लेट अस वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ जाएगा, लोकेट द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्वेश्चन आपसे पूछाएगा लोकेट द पॉइंट एट विच net electric field is 0, at which net electric field is 0। मतलब क्या, इन ये दो चार्जर रखे इनकी वजह से इनके लाइन के अलोंग में, मतलब ये नहीं बोला कहाँ पर, बीच में भी हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए ये प्लस चार्ज दिया, ये प्लस चार्ज दिया, ठीक। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 हो रही, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ पता करना, करंट का हमको कुछ पता चलना है, ठीक है। तो करंट अगर हमें कुछ पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेस्ट चार्ज लेकर आना पड़ेगा। चलिए एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, वो टेस्ट चार्ज कैसा होगा उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज अपना होता है पॉजिटिव वजह से ये पॉइंट मान लेट सपोज यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट की वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपना पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक। ये देखिए यहाँ में बी पे भी जब हम लोग देख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ टेस्ट चार्ज अपना रखा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे
रिपेल करेंगे। तो ए की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, बी की वजह से यहाँ ये तो जीरो होने वाली नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज अपना रख देते हैं। टेस्ट चार्ज अगर रख दे तो टेस्ट चार्ज अपना क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। तो इसकी वजह से ये ए भी पॉजिटिव है, यहाँ टेस्ट चार्ज ही पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक, अगर हम लोग बी पॉइंट की वजह से अगर इस पॉइंट को देखते हैं तो बी पॉइंट की वजह से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो भी क्या होगी आपकी, इससे अवे होगी, वो भी क्या होगी, इससे अवे होगी। ठीक है, तो इससे अवे होगी तो यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती दिख रही है, यहाँ पर भी जीरो नहीं। यहाँ पर एक बार टेस्ट चार्ज रखते हैं। चलिए, टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक, ई ए आ जाएगा। ठीक है, बी की वजह से हम लोग देखते हैं इस पॉइंट पे, तो बी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे होगी। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कहीं पर ऐसा हो सकता है, कहीं पर इसके बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट हो सकता है। ठीक, तो वो पॉइंट हमें पता करना होगा, तो पॉइंट हमें पता नहीं, तो हम लोगों ने उस पॉइंट को मान लिया कोई डिस्टेंस x है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पर जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल पे होगी तो हम लोग लिख लेते हैं एट पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू जीरो। ई नेट जीरो मतलब क्या, ई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बी के। ई ए जो हो जाना चाहिए किसके बराबर, ई बी के बराबर। अभी वो डिस्टेंस मैंने लेटर सपोज मान लिया कोई एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती के क्यू अपॉन क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, हम लोगों ने एक्स मान लिया, तो 8 की वजह से क्या होगा, अगर 8 माइक्रो कूलाम है तो हम लोगों ने इसको माइक्रो कूलाम को 10⁻⁶, ठीक है, अपॉन ये डिस्टेंस इसको हम लोगों ने मान लिया एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे तो के ये चार्ज क्योंकि हमने +2q दिया है तो 2 माइक्रो कूलाम दिया है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 6 - x का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस पूरे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमको 4.8 के अप्रॉक्सीमेट कुछ मिल जाएगी। ठीक, तो फील्ड वो क्या होगी आपकी जीरो होगी। ठीक, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा, मान लीजिए इसी में कुछ एक दूसरा टाइप ले लेते हैं कि एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, तब क्या होगा, एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया, तब कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। ठीक, इसका ग्राफ कैसा होता है, चलिए इसको ग्राफ पे भी आ जाते हैं। चलिए, ये +q हो गया, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था। ठीक, चलिए एक चीज़ यहीं पर ये मान लिया प्लस का 8 माइक्रो कूलाम है अपना, ये प्लस का 8 था और ये प्लस का क्या है 2। चलिए इसके ग्राफ पे भी आ जाते हैं। ठीक, तो हमें आपको दिखाया था कि अगर कोई एक चार्ज होता है उसकी वजह से उसका ई वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा बनता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए ये +8 माइक्रो कूलाम है और ये प्लस का 2 माइक्रो कूलाम है। ठीक, प्लस का 8 माइक्रो कूलाम है, प्लस का 2। अच्छा, हमने ये पढ़ा प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर आर की जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से होती है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आर जो होता है, क्योंकि आर की वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे तो 1/r² की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर की वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये यहाँ से चालू होगा, और जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इन्फिनिटी कर देंगे, बहुत दूर ये पे जा रहा है तो ये अगर इन्फिनिटी हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये इन्फिनिटी से चालू होकर ये जीरो तक जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं, +8 माइक्रो कूलाम है, लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसके ओरिजिन से पहले यानी कि इसकी वैल्यू जो थी ये 0 प्लस, इसके आगे हम लोग देखेंगे तो ये 0 प्लस होगा, इसके पहले देखेंगे तो 0 माइनस रखेंगे तो इसके 0 प्लस पे जो प्लस इन्फिनिटी आता है तो 0 माइनस पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा -इन्फिनिटी। तो ये -इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होती हुई कहाँ चली जाएगी, जीरो की तरफ चली जाएगी। ठीक, इसके बीच में देखते हैं। ठीक, इसके बीच में देखते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग जब देख रहे हैं तो यानी कि 0 प्लस की बात कर रहे हैं, 0 प्लस यानी कि 0 थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा यानी कि 0 थोड़ा बड़ा करेंगे तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी होगा वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। 0 से ज़्यादा बड़ा तो यहाँ पे इन्फिनिटी ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी से ये चालू होगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये +2 माइक्रो कूलाम, और इसके हम लोग लेफ्ट से चालू कर रहे हैं तो लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 माइनस होगी। तो 0 माइनस पे रखेंगे तो माइनस की वजह से क्या होगा, 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन 0 माइनस निगेटिव था तो ये -इन्फिनिटी चालू, तो ये -इन्फिनिटी। क्या इसके बीच में ये कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे ये जुड़ेगा, तो जिस जगह जुड़ेगा वहाँ पर ये कटेगा। ठीक, तो ये जिस जगह पे कट रहा होगा इसी जगह पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि हमारा ग्राफ क्या है, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ है। कैसा है,